रोहतक और यमुनानगर जिले में 16 जून से पहले नगर निगम चुनाव कराना प्रस्तावित है। राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त धर्मवीर के मुताबिक 7 नगर निगमों में कुल 144 वार्ड हैं और 17,03,057 मतदाता। उन्होंने ये बताया कि इसके अलावा 1,624 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि इस बार खास ये है कि बूथ स्तर की वोटर लिस्ट भी गूगल अर्थ पर जाकर मतदाता देख सकेंगे। हरियाणा में बहुत जल्दी ही 7 नगर निगम के चुनाव होने हैं और इसके लिए जो भी तैयारी करनी है उस पर इस समय काम चल रहा है। 7 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस में 144 वार्ड्स होंगे और 17,03,000 वोटर हैं। 1,624 पोलिंग स्टेशन को स्थापित किया जाएगा। वोटर लिस्ट बन चुकी है और वोटर लिस्ट को इंटरनेट पर डालने का काम और जितने भी पोलिंग स्टेशंस स्थापित होंगे उनको गूगल अर्थ पर GIS एप्लीकेशन के साथ डाला जा रहा है। गूगल अर्थ पर जाकर वोटर लिस्ट में नाम देखने के लिए ये पहल पहली बार हो रही है, जिससे मतदाताओं को अपने पोलिंग बूथ और अपनी वोटर लिस्ट देखने में मदद मिलेगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निगम चुनाव के लिए इन 7 जिलों के उपायुक्त और पुलिस प्रशासन को पोलिंग स्टाफ और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर स्टाफ की जानकारी मांगी है, जिससे नगर निगम चुनाव को लेकर अंतिम रूप दिया जा सके। राज्य निर्वाचन आयोग इन जिलों में 16 जून से पहले होने वाले चुनावों की तिथि का ऐलान किसी भी वक्त कर सकता है। वो अभी इनकी तैयारियों में लगा हुआ है। उसके बाद ही पता लग पाएगा कि गूगल अर्थ का इनका जो फंडा है वो कितना पास होता है। तो बस अब इंतजार है चुनावी बिगुल बजने का। कैमरामैन विशाल गुलाटी के साथ अंकुश महाजन, पर्ल हरियाणा, चंडीगढ़। और अंकुश महाजन इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं चंडीगढ़ से। अंकुश, ये बताइए, राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निगम चुनावों के लिए किस तरह की तैयारियां की हैं? जी बिल्कुल, राज्य निर्वाचन आयोग ने इन 7 जिलों में होने वाले चुनावों के लिए पूरी तैयारियां कर ली है। 7 नगर निगमों के जो चुनाव है ये 16 जून से पहले करवाए जाएंगे और राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से किसी भी वक्त जो है इनके लिए जो है तिथि का जो है वो घोषणा की जा सकती है, जिसके बाद प्रदेश में चुनावी बिगुल पूरी तरीके से बच जाएगा। इन जिलों में पंचकूला, रोहतक, यमुनानगर, अंबाला जैसे कई जिले आते हैं। इनमें कुल जो बताए जा रहे हैं 17 लाख के करीब जो है वोटर है, जिनमें 9 लाख से अधिक पुरुष है और जबकि 8 लाख के करीब जो है महिलाओं की संख्या है। कुल 144 वार्ड इसमें बनाए गए हैं और 1624 के करीब उम्मीदवारों की जो है गिनती बताई जा रही है। तो ये जो चुनाव है ये देखने वाली बात होगी। इसमें जो सबसे ज्यादा जो दिलचस्पी की इस बार बात है, इस बार काफी खास रहने वाले हैं चुनाव, क्योंकि काफी देर बाद जो हरियाणा में ये 7 जिलों में जो है चुनाव हो रहे हैं। क्योंकि इससे पहले यहां पर जो नगर परिषद हुआ करती थी, जो बाद में नगर जो है मेयर वहां पे इलेक्शन के लिए बात हुई थी और वहां पर अब जो है नगर निगम के चुनाव होने हैं और 7 जिलों में ये जो चुनाव है वो करवाए जाएंगे। जी अंकुश, लेकिन अंकुश, इस बार हाईटेक तरीके से चुनावों की बात कही जा रही है। कहा जा रहा है कि बहुत ही हाईटेक चुनाव होंगे। क्या इस बारे में और कुछ जानकारी मिल रही है, ये बता सकते हैं आप? जी बिल्कुल, इस बार हाईटेक तरीके से चुनाव होने हैं क्योंकि इस बार राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से गूगल अर्थ का सहारा लिया गया है। यानी इसके मुताबिक अब कोई भी जो वोटर है वो अपने मतदान की जानकारी के लिए गूगल अर्थ का सहारा ले सकता है और उसी के माध्यम से घर बैठे जान सकता है कि उसे किस जगह पर जाकर वोट डालनी है, उसका बूथ कौन सा है और किस लोकेशन में उसका जो बूथ है वो पड़ता है। क्योंकि इस बार जो नगर निगम जो चुनाव हो रहे हैं, काफी देर बाद ये हरियाणा में चुनाव हो रहे हैं और इसमें सिर्फ शहरी जो है मतदाता ही हिस्सा ले रहे हैं, जिनके लिए जो है इंटरनेट का इस बार इस्तेमाल जो है वो वाजिब किया गया है। इंटरनेट पर हाईटेक तरीके से जो है राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से एक URL दिया जाएगा। उस URL के माध्यम से ही जो है वोटर वो अपनी वोट की जो जानकारी है वो गूगल अर्थ पर देख सकते हैं। पूरी पुख्ता जानकारी के साथ गूगल अर्थ पर हरियाणा निर्वाचन आयोग की तरफ से पूरी जो है जानकारी वो डाली जाएगी। इसी URL के माध्यम से जो है मतदाता पूरी अपनी जो सटीक जानकारी है बूथ की और कौन से नंबर बूथ में उसने
उसने जाना है, किधर उसका जो बूथ पड़ता है, उसकी पूरी जो पुख्ता जानकारी है वो गूगल अर्थ पर जो टैग जो राज्य द्वारा डाला जाएगा उस पर देख सकते हैं, जो कि लोगों के लिए काफी अच्छी चीज इसे मानी जा सकती है और इसे कहा जा सकता है कि काफी हाईटेक तरीके से इस बार जो चुनाव है वो करवाए जा रहे हैं। लेकिन अंकुश, चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से निपट जाए, इसके लिए क्या कुछ किया जा रहा है? किस तरह की खास तैयारी है? जी बिल्कुल, चुनावों के लिए हर बार जो है खास तैयारियां की जाती है। सबसे बड़ी जो तैयारी होती है वो सुरक्षा के लिहाज से होती है। इस बार भी सुरक्षा बंदों का पूरा जो है वो ख्याल रखा जा रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग की ने भी जो है रिपोर्ट है वो मंगवाई है। जो इन सभी जिलों के जो उपायुक्त है और वहां के जो एसपी है, पुलिस अधिकारी, उनसे भी पूरी जानकारी मंगवाई है। साथ ही वहां की वोटर लिस्ट को भी जानकारी ली जा रही है ताकि किसी का जो नाम है अगर वो अभी तक नहीं है तो उसे जल्दी उस लिस्ट में जो है नाम को शरीक कर दिया जाए और जल्दी उसमें अगर कोई फेरबदल करना है तो उसे कर दिया जाए। लेकिन अगर सबसे बड़ी बात जो है वो सुरक्षा बंदोबस्तों की है, जिसको लेकर जो है राज्य निर्वाचन आयोग ने पूरी तरीके से बंदोबस्त है वो पुख्ता कर ली है। हर तरीके से जो मीटिंग है एसपी डीसीज के साथ उनकी सबकी मीटिंग्स हो चुकी है और जल्द ही जो है इन चुनावों की जो तारीख का ऐलान हो जाएगा और उसके बाद प्रदेश में चुनावी बिगुल। लेकिन इसमें एक पेच और भी है अंकुश, की वोटर कार्ड अगर किसी को बनवाना है या वोटर लिस्ट में नाम उसे देखना है तो वो कैसे देख सकते हैं हम? और दूसरा, हम उन वोटर्स की बात कर रहे हैं जो लोग इंटरनेट नहीं जानते, उनके लिए क्या है? जी बिल्कुल, आज का जो जमाना है वो हाईटेक जमाना है और इसमें जो है अगर कहा जा सकता है कि जो 99% जो लोग हैं, जो वोटर्स है वो इंटरनेट के बारे में जानते हैं। रही सही बात उन वोटर्स के लिए जो जिन्हें इंटरनेट की ज्यादा जानकारी नहीं है और जो अपना जो वोटर लिस्ट में जो नाम है वो गूगल अर्थ पर नहीं देख सकते हैं, उनके लिए भी राज्य निर्वाचन आयोग ने पहली बार ऐसा की है कि नगर निगम चुनावों में जो वोटों से कुछ दिन पहले जो वोटर स्लिप्स होती है वो घर घर तक पहुंचाई जाएगी, जिसपे जो पर्चियां के ऊपर उनकी फोटो लगी होगी, जिससे जो मतदाता है अपनी पहचान आसानी से कर सकता है और आसानी से उसे पता लग सकता है कि उसका जो है वोटर केंद्र कहां पर है, वो उसने वोट डालने कहां पर जाना है। साथ ही अगर वोटर्स का जो अभी तक जो है पहचान पत्र नहीं बना है वो भी राज्य निर्वाचन आयोग से जो अपने लोकल एलओज है उनसे भी जो है संपर्क कर सकता है, वहां जाकर वो अपने वोटर कार्ड बनवा सकता है। हालांकि मुख्य जो चुनाव अधिकारी है, जो राज्य के कमिश्नर है राज्य चुनाव आयुक्त, उन्होंने भी यही कहा है कि चुनावों से 4 दिन पहले तक जो है वोटर लिस्ट में जो है नाम डलवाया जा सकता है अगर वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। साथ ही आपको एक और जानकारी दे दूं कि इस बार जो है आधार कार्ड को भी इन्होंने मान्यता दी है। आधार कार्ड और पैन कार्ड को भी लेकर जो है जो लोग जिनके पास वोटर कार्ड नहीं है वो आ सकते हैं और अपनी वोट का जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखने वाली बात होगी इस बार की जो चुनावों की जो रंगत है वो किस तरीके का रूप लेती है, क्योंकि इन चुनावों के बाद प्रदेश में जो है अगले साल विधानसभा चुनाव भी होने हैं, तो उसके लिए भी राज्य जो चुनाव है उनकी तरफ से पूरी पुख्ता तैयारी अभी से तैयारी शुरू कर ली गई है। लेकिन अभी केवल 7 जिलों में जो नगर निगम चुनाव होने हैं उन लोगों को ही इस गूगल अर्थ का काफी जो फायदा होने वाला है। और हालांकि इसका तो सब पता तभी लग पाएगा कि जब ये यूआरएल लॉन्च किया जाएगा और उसके बाद वो कितनी आसानी से काम करता है। तो इसके सबको इंतजार है चुनावी बिगुल बजने का और यूआरएल आने का, तभी वो जान सकेगा कि गूगल अर्थ उनके लिए कितना सहायक सिद्ध हो रहा है। जी बहुत शुक्रिया अंकुश आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। अंकुश महाजन मेरे सहयोगी चंडीगढ़ से मेरे साथ जुड़े हुए थे। अभी जब इसके वेबसाइट के यूआरएल लॉन्च होंगे, यानी वेबसाइट जब लॉन्च होगी, जब लोग इसका यूज करने लगेंगे, तब पता चलेगा कि गूगल अर्थ को इस योजना से जोड़ने का कितना फायदा लोगों तक पहुंचता है या इसका कोई नुकसान भी है। लेकिन एक बात साफ है, इस बार के जो नगर निगम चुनाव होंगे बहुत ही हाईटेक तरीके से होंगे और इनकी सुबुगाहट मिलने लगी है। 16 जून से पहले ये चुनाव हो जाने हैं। स्टेट इलेक्शन कमीशन अपनी तैयारी शुरू कर चुका है। उसने जो जिले के डीसी और एसपी है उनसे बैठक भी करनी शुरू कर दी है और तैयारियां हो रही हैं। कभी भी इन चुनावों का ऐलान हो सकता है। हरियाणा में 7 नगर निगम है और उनके चुनावों की तारीखों का ऐलान जल्द ही हो सकता है। इस बार गूगल अर्थ को जोड़ा गया है इन चुनावों से, यानी गूगल अर्थ के जरिए आप अपने बूथ को जान सकते हैं। आप ये जान सकते हैं कि कौन सा बूथ कहां बनाया गया है, आपको कहां वोट देना है। यानी एक तरह से तकनीक को चुनाव से जोड़ा जा रहा है और लगातार चुनावों के तरीके को यूजर फ्रेंडली या कहें वोटर फ्रेंडली बनाया जा रहा है। वोटर ज्यादा दिक्कत में ना पड़े, वोटर ज्यादा दिक्कत में ना आए, इसलिए गूगल अर्थ को जोड़ा जा रहा है ताकि वो अपने सही बूथ पर पहुंच सके सही तरीके से। लेकिन कहते हैं अगर किसी चीज का फायदा है तो नुकसान भी हो सकता है उसका। इस योजना का क्या नुकसान हो सकता है, इस बारे में भी अभी तक कुछ साफ नहीं हुआ है और क्या सभी लोगों को इसका फायदा होगा,
क्या हर आदमी जो इंटरनेट जानता है या नहीं जानता है वो इसका फायदा उठाने में कामयाब होगा, यह भी बड़ा सवाल है। यूजर जो इसका है, यानी जो वोटर, बहुत सारे वोटर हैं जो अनपढ़ होते हैं, बहुत सारे वोटर हैं जिनको इंटरनेट इस्तेमाल करना नहीं आता, क्या वो इस योजना का फायदा उठा पाएंगे, यह भी एक सवाल है। तो फिलहाल यहां पर रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए, और जब लौटेंगे तो बात होगी अंबाला की।